प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि गुड न्यूज ये रही कि हमारी ईरानियों के साथ कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। बैड न्यूज ये कि किसी समझौते पर हम नहीं पहुंच पाए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका की तुलना में ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है। सर्टनली तो है, ईरान के लिए तो खबर बहुत बुरी खबर है, बट ऑन द फ्लिप साइड अमेरिका के लिए भी कोई एक खास अच्छी खबर नहीं है, और बाय द वे इजराइल के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। नेतन्याहू की भी इलेक्शन है अक्टूबर में, राइट, और अगर यही हाल चलता रहा तो नेतन्याहू को भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम होगी और ये जंग किस ओर जाती है पता नहीं, और तब तक ट्रंप कितना नेतन्याहू के साथ खड़ा रहे या ना रहे, और ट्रंप खुद अपना रास्ता बदल दे, तो बड़े फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों देशों के लिए कोई खास ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। इन देशों के लोगों के लिए भी अच्छी खबर नहीं हुई, इकोनॉमी से सब सफर कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा ये अच्छी खबर नहीं है ईरान के लिए, गल्फ के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो गल्फ के देश है ना आपके हो गए एमिरेट्स, दुबई, अबू धाबी, जो एमिरेट्स ही है, कतर एटसेट्रा, इन पे अगर ईरान की फिर से बॉम्बिंग चालू होगी, इन देशों की इकोनॉमी बर्बाद होने जा रही है। इन देशों का हाल, जैसे एक जमाने में बेरूत को कहा जाता था पेरिस ऑफ द ईस्ट, 1980 से पहले बेरूत इतना सुंदर, फ्रेंच कल्चर, नाइट लाइफ, इंटेलेक्चुअल, सबसे बड़ी लाइब्रेरीज, बैंकिंग का सेंटर था बेरूत, राइट। बट जब से सिविल वॉर और ये सारा तमाम जहां शुरू हुआ, बेरूत की आज आप हालत देखिए। ये देश जो है ना, ये फ्यूचर में अपना बेरूत फ्यूचर ना देखे, सबसे बड़ा खतरा इन देशों को भी है। तो नुकसान या खतरा सारी पार्टीज के लिए एक्चुअली लूज लूज है, ये सब पार्टीज के लिए अगर हम कहें तो। बिल्कुल रविंदर सर, जो लोग इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, संडे मॉर्निंग है, टीवी को स्विच ऑन कर रहे हैं और जी न्यूज देख रहे हैं, ये जो पूरी बातचीत जारी रही है, इसमें जो निष्कर्ष इस वक्त समझ में आ रहा है, क्या वो वाकई में वेट एंड वॉच की इस नीति पर आगे बढ़ने का ही निष्कर्ष है? क्योंकि ग्लोबल इंपैक्ट और खासतौर पर भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, जो इंडियंस हैं उनका फोकस इस बात पर भी रहेगा। मैं चाहूंगी आप आगे समझाएं इस पर, क्या वेट एंड वॉच इज द राइट पॉलिसी राइट नाउ? No, actually it depends wait and watch किन का। वेट एंड वॉच इंटरनेशनल अफेयर्स में कर लीजिए, बट एट द सेम टाइम अर्जेंट एक्शन भी करना है जी। जैसे भारत को मानिए, हमें अर्जेंट एक्शन करना है। बहुत बड़ा लेसन है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कैसे डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं। पर एक छोटी सी अच्छी चीज हुई है जिसको मैं काफी टाइम से पुश कर रहा था, थोरियम, हमारा थोरियम का फास्ट ब्रीडर प्रोग्राम में अभी क्रिटिकलिटी, अभी कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको स्विच ऑन करा है। थोरियम की हमारे पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स है। थोरियम ये केरला वगैरह की सैंड में पाया जाता है। यूरेनियम का हमारा 3rd स्टेज प्रोग्राम है। हम बिजली भी जो बनाते हैं हम कोयले से बनाते हैं, और कोयला भी करीब आधा कोयला में इंपोर्ट करते हैं। थोरियम को अगर हम एक्सलरेट करें तो हम कम से कम बिजली में कुछ हद तक अपनी आत्मनिर्भरता पे और पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को एक्टिवली, तेजी से, सोलर को, इन सबको हमें करना है, क्योंकि ये इस तरह के खतरे आते जाते रहेंगे। तो वेट एंड वॉच एब्सोल्युटली राइट, बट इन अ वे मैं कई बार कहता हूं डक डिप्लोमेसी या डक, बत्तख जो होती है जब लेक पे तैर रही होती है, ऊपर से लगता है बड़ी शांत है, पर पानी के नीचे तो वो पैर जोर जोर से मार के अपनी पूरी मेहनत कर रही होती है। हमें तो लगता है बड़े एलिगेंटली ग्लाइड कर रही है वो बत्तख लेक के ऊपर, राइट। तो नेशंस हैव टू वर्क। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त कुछ बड़ी जानकारी आ रही है, न्यूज रूम में हार्दिक मौजूद है। हार्दिक, क्या बड़ी खबर है? पूजा, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें। पाकिस्तान की बहुत पिटी है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि जेडी वेंस के लिए यह चुनौती थी कि वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में इस पूरी बातचीत को सफल बनाए। ईरान के लिए यह जरूरी था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बेइज्जती किसी की हुई है तो पाकिस्तान की हुई है। इस वक्त आसिम मुनीर, जो कपड़े बदल बदल कर अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मिल रहे थे, वो अब जेडी वेंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार आ जाइए, मेज पर बैठ जाइए, आप एक बार आ जाइए, 21 घंटों की बातचीत के बाद अब दूसरे दौर की बातचीत कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस कन्विंसिंग के बाद भी जेडी वेंस मानने को तैयार नहीं है। वो 2 शब्दों में कह के गए, आखिरी ऑफर, फाइनल ऑफर, बेस्ट ऑफर हम दे रहे हैं कि ईरान 440 किलो यूरेनियम को हटा दे, लेबनान पर बात करना बंद कर दे, हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना कब्जा हटा ले, तो हम बात करने को तैयार हैं। और ईरान का प्रतिनिधिमंडल बिना इस पर अपनी कोई राय रखे, बिना इस पर अपनी सहमति जताए वहां से निकल गया है। ईरान के प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान ने रोकने की बहुत कोशिश की, वो रुका नहीं। जेडी वेंस को रोकने की कोशिश इस वक्त आसिम मुनीर कर रहे हैं। खबर यह है पाकिस्तान से कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर जेडी वेंस को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं। तो ये बहुत बड़ी जानकारी और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हार्दिक आपने न्यूज रूम से साझा किए। देखिए, कोशिश जारी है कि डेलीगेशन को रोका जाए, होल्ड बैक किया जाए। रविंद्र सचदेव सर, आप बेहतर तरीके से समझाइए फिर से भद्रपिटी पाकिस्तान की, एक बार फिर से। Actually, honestly, I will disagree with this. Please pardon me, I will disagree with this.
जेडी वैंस ने खुद कहा है, ओपनिंग में उसने कहा है थैंक यू कहा है मुनीर, शाहबाज शरीफ को और मुनीर को। उसने कहा इनकी हॉस्पिटैलिटी इन्होंने जो करा बहुत करा, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। उसके बाद वो आ गया बैड न्यूज पे, ठीक है। बट यस, मैं उस तरह से माना जाए ना, उस तरह से जेडी वैंस का भी तो फेलियर है ना ये, कि वो क्लोज नहीं कर पाए। तो जो पार्टीज इन्वॉल्व है सबका फेलियर भी माना जा सकता है। इन दैट सेंस आई एग्री कि पाकिस्तान का फेलियर है। बाय द वे, ये जो टॉक्स थी, आप देखिए वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइंस में ये आ रहा था, ये 3 पार्टी टॉक्स चल रही है, ट्राइलैटरल। और ट्राइलैटरल में यूएस, ईरान एंड पाकिस्तान। तो सर, एक बार पाकिस्तान आपको रोक रही हूँ।